आज हम लोग इस वीडियो में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट रिटायरमेंट पेंशन पॉलिसी प्लान के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। वैसे तो मैं इस चैनल पर लगभग सभी प्रकार के कंपनियों के बेस्ट रिटायरमेंट पेंशन पॉलिसी प्लान के बारे में पहले से ही वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सभी व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग पसंदीदा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और वे मेरे इस चैनल में आ करके अपने पसंद का पेंशन पॉलिसी प्लान की जानकारी ले सकते हैं। यही मेरा मकसद है। तो यदि आप भी औरों की तरह ही इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से अपने लिए रिटायरमेंट पेंशन पॉलिसी प्लान लेना चाहते हो तो यह पेंशन पॉलिसी प्लान आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, जिसे मैं अभी इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ। तो इस पेंशन पॉलिसी प्लान का नाम है इंडिया फर्स्ट लाइफ ग्रांटेड अन्यूटी प्लान। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल अन्यूटी प्लान है। इसमें आपको ग्रांटेड अन्यूटी मिलता है जीवन भर, जिसे आप अपने मर्जी के हिसाब से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और या फिर मंथली पे आउट ले सकते हो। इस पेंशन पॉलिसी प्लान का मेन खास बात यह है कि यहाँ पर आपको पूरी 12 प्रकार के अन्यूटी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से आप अपने मर्जी के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से किसी एक अन्यूटी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो। लेकिन चुनाव करने से पहले उन सभी 12 अन्यूटी ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझना, जानना जरूरी है, तभी आप एक बेस्ट अन्यूटी ऑप्शन का चुनाव कर सकते हो अपने लिए। तो इस वीडियो में आगे हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उसे जानने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि इस पेंशन पॉलिसी प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस पेंशन पॉलिसी प्लान का एंट्री एज 40 साल से लेकर के 80 साल तक है। मिनिमम प्रीमियम, कम से कम प्रीमियम 1 लाख रुपया है और मैक्सिमम नो लिमिट है। और वहीं बात करें अन्यूटी अमाउंट की तो यहाँ पर भी मिनिमम कम से कम 1000 रुपया है मंथली वाइज और ईयरली वाइज 12,500 रुपया है, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम यहाँ पर भी नो लिमिट है, कितना भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रीमियम पर। तो चलिए अब जानते हैं उन सभी 12 प्रकार के अन्यूटी ऑप्शन के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। तो चलिए जानें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पर है लाइफ अन्यूटी। यह ऑप्शन केवल सिंगल लाइफ के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको जीवन भर अन्यूटी मिलता है, जब तक आप जीवित रहते हो तब तक, और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो यह पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है। अब दूसरा ऑप्शन, लाइफ अन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेस प्राइस। यह ऑप्शन भी केवल सिंगल लाइफ के लिए अवेलेबल है। इसमें भी जीवन भर अन्यूटी मिलता है, लेकिन जब अन्यूटेंट की मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में उसके नॉमिनी को 100% परचेस प्राइस डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। अब तीसरा ऑप्शन, जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर अन्यूटी फॉर लाइफ। यह ऑप्शन जॉइंट लाइफ के लिए है। इसमें जब तक लास्ट अन्यूटेंट जीवित रहता है तब तक अन्यूटी मिलते रहता है, और जब एक अन्यूटेंट मर जाता है तो इस कंडीशन में सेकेंड वाला अन्यूटेंट को अन्यूटी मिलने चालू हो जाता है। तो इस कंडीशन में सेकेंड वाले अन्यूटेंट को अन्यूटी मिलता है, और जब वह भी मर जाता है तो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है, और यहाँ पर भी किसी प्रकार का डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है। अब चौथा ऑप्शन, जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर अन्यूटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ 100% ऑफ परचेस प्राइस। इसमें भी तीसरा ऑप्शन जैसे ही सब कुछ होता है। यहाँ पर बस एक चीज अलग होता है, जब दोनों अन्यूटेंट मर जाते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में 100% परचेस प्राइस वापस मिल जाता है। अब पांचवा ऑप्शन, अन्यूटी सर्टेन फॉर ए पीरियड ऑफ 5, 10, 15 ईयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। यह केवल सिंगल लाइफ के लिए अवेलेबल है। इसमें 5, 10 और 15 साल का सर्टेन पीरियड होता है। यहाँ पर अन्यूटेंट को जीवन भर अन्यूटी मिलता है, जब तक वह जीवित रहता है तब तक, और जब अन्यूटेंट सर्टेन पीरियड के अंदर में मर जाता है तो डेथ बेनिफिट मिलता है नॉमिनी को,
और यदि सर्टेन पीरियड के बाद में मरता है एन्यूटेंट तो इस कंडीशन में नहीं मिलता है बेनिफिट। अब छठवां ऑप्शन, डिफर्ड लाइफ एन्यूटी वेयर डिफरमेंट पीरियड इज 5 to 10 ईयर्स। यह केवल सिंगल लाइफ के लिए है। इसमें 5 और 10 साल का डिफरमेंट पीरियड होता है और जब डिफरमेंट पीरियड खत्म होता है तब एन्यूटी मिलने शुरू होता है, जो कि एन्यूटेंट को जीवन भर मिलता है। और जब यदि एन्यूटेंट डिफरमेंट पीरियड के अंदर में मरता है तो इस कंडीशन में नॉमिनी को 110% परचेस प्राइस वापस मिलता है डेथ बेनिफिट के रूप में। और यदि डिफरमेंट पीरियड के बाद में मरता है एन्यूटेंट तो इस कंडीशन में डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है। अब सातवां ऑप्शन, डिफर्ड लाइफ एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस वेयर डिफरमेंट पीरियड इज 5 to 10 ईयर्स। यह भी छठवां एन्यूटी ऑप्शन के जैसे ही है। उसी प्रकार से सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक चीज अलग होता है और वह है डिफरमेंट पीरियड के बाद भी यदि एन्यूटेंट मर जाता है तो इस कंडीशन में नॉमिनी को 100% परचेस प्राइस वापस मिल जाता है। बस यही अंतर है। अब आठवां ऑप्शन, लाइफ एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस ऑन डायग्नोस ऑफ क्रिटिकल इलनेस और डेथ। यह भी केवल सिंगल लाइफ के लिए है। इसमें भी जीवन भर एन्यूटी मिलता है जब तक एन्यूटेंट जीवित रहता है तब तक। और जब एन्यूटेंट को किसी भी प्रकार का बड़ा बीमारी, गंभीर बीमारी हो जाता है या फिर वह मर जाता है तो 100% परचेस प्राइस वापस मिल जाता है और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है। अब नौवां ऑप्शन, लाइफ एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस इन पार्ट्स। इसमें भी जीवन भर एन्यूटी मिलता है और जब 10 साल पूरा हो जाता है तो इस कंडीशन में 30% परचेस प्राइस एन्यूटेंट को वापस मिल जाता है। और जब 10 साल के बाद वह मर जाता है तो नॉमिनी को 70% परचेस प्राइस वापस मिलता है। और यदि जब एन्यूटेंट 10 साल के अंदर में ही मर जाता है तो पूरी 100% परचेस प्राइस नॉमिनी को वापस दिया जाता है। अब 10वां ऑप्शन, एस्केलेटिंग लाइफ एन्यूटी। इसमें भी जीवन भर एन्यूटी मिलता है और हर 3 साल में 5% सिंपल इंटरेस्ट की दर से एन्यूटी बढ़ते रहता है, इंक्रीज होते रहता है। और जब वह मर जाता है तो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है और यहाँ पर कोई भी डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है। अब 11वां ऑप्शन, एस्केलेटिंग ऑफ लाइफ एन्यूटी विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस। इसमें भी 10वां एन्यूटी ऑप्शन के जैसे ही सब कुछ मिलता है। केवल यहाँ पर एक ही अंतर है कि जब एन्यूटेंट मर जाता है तो इस कंडीशन में नॉमिनी को 100% परचेस प्राइस वापस मिल जाता है। अब नेक्स्ट और लास्ट 12वां ऑप्शन, एनपीएस फैमिली इनकम। यह एन्यूटी ऑप्शन पूरे परिवार को कवर करता है। इसमें वही लोग भाग ले सकते हैं जो लोग पहले से ही नेशनल पेंशन स्कीम के भागीदार हैं। इसमें आपके मरने के बाद आपकी पत्नी, आपके माता पिता या फिर बच्चे को एन्यूटी मिलता है। और जब वे भी मर जाते हैं तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में 100% परचेस प्राइस नॉमिनी को वापस दिया जाता है और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो यही इस पेंशन पॉलिसी प्लान के पूरी 12 प्रकार के एन्यूटी ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको किसी एक एन्यूटी ऑप्शन का चुनाव करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अब आप अपने लिए एक बेहतर, अच्छा वाला एन्यूटी ऑप्शन का चुनाव कर पाओगे। इस पेंशन पॉलिसी प्लान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।